हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का गुणनफल। इससे पहले के टॉपिक जो है उसके अंदर हम लोगों ने सदिशों का संयोजन देखा है, सदिशों का वियोजन भी देखा है। आज हम लोग अगर किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल करना पड़ जाए तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल राशियाँ होती हैं, अदिश राशि होती है, जिनके सिर्फ परिमाण होता है, उनके गुणनफल से अलग होगा सदिशों का गुणनफल, क्योंकि इसके अंदर हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है। तो दोनों का गुणनफल करने के बाद जो नई राशि आई है उसकी दिशा क्या होगी वो यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ सदिशों का गुणनफल जो है वो डिफरेंट होता है। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणनफल। अब आप देखेंगे कि सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें अदिश गुणनफल आ रहा है। तो यहाँ ये जो अदिश गुणनफल है ये अलग है। अदिश राशियों का गुणनफल नहीं करना है, गुणनफल तो हमें सदिश राशियों का ही करना है। ठीक है, तो क्या होता है अदिश गुणनफल वो देखेंगे हम लोग। सेकंड, सदिश गुणनफल। अच्छा, अदिश गुणनफल को हम लोग बिंदु गुणनफल भी लिख सकते हैं और सदिश गुणनफल को हम लोग वृज्जीय गुणनफल, या फिर हिंदी के इतना डिटेल में ना जाए तो क्रॉस गुणनफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एकदम से शुद्ध हिंदी ना लिख के अगर हिंदी में भी थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं तो क्रॉस गुणनफल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं अदिश गुणनफल को। आज के इस टॉपिक में हम लोग अदिश गुणनफल को ही पढ़ेंगे। सदिश गुणनफल जो है वो इससे वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। उसके पास ही में जो बेल आइकन है वो आपको प्रेस करना है ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन पर रेगुलर आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो शेयर करने के लायक है, किसी की इससे हेल्प हो सकती है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये फ्री है सभी के लिए। तो जो भी अगर ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह जो नहीं जा सकते हैं और अगर किसी के काम आ सकता है तो ऐसे स्टूडेंट के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं अदिश गुणनफल को। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है कि अगर किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणा करने पर जो प्राप्त परिणामी है वो अगर अदिश राशि हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो ऐसा अगर हो कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी एक अदिश राशि हो तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। साथ में आप चाहे तो परिभाषा खुद लिख सकते हैं। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर एक अदिश राशि है तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। क्योंकि राशि जो मिल रही है वो अदिश है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहेंगे। और बिंदु गुणनफल, क्योंकि इसको हम लोग दोनों सदिशों के बीच में बिंदु लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश राशि हैं और उनका अगर अदिश गुणनफल हमें करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डॉट लगाकर।
इसलिए इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? दोनों सदिश राशियों के परिमाण, ए का परिमाण, तो ए के परिमाण को चाहे तो ए लिख दो या फिर ऐसे मॉड्यूलस लगाकर बता दो। तो एक दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए और बी दो सदिश है, हो सकता है उनके बीच में कोई भी कोण हो, चाहे नहीं हो तो 0 डिग्री बता देंगे, ठीक है। तो उनके बीच में जो भी कोण है उसके कोज्या के बराबर, उसकी जो कोण है उसकी कोज्या के गुणनफल इसमें, जैसे कि ये कोई सदिश राशि है ए वेक्टर और ये कोई सदिश राशि है बी वेक्टर, इनके बीच में कोण है थीटा, इनका गुणनफल हमें करना था। तो ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मॉड्यूलस और इनके बीच का कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा इनका अदिश गुणनफल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ए डॉट बी ले रहे हैं, ठीक है, ए से बी का गुण, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाएं या फिर बी से ए की तरफ जाएं। तो अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी कि क्रम अगर चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। तो दिशा का तो होता नहीं है क्योंकि जो परिणामी आ रहा है वो कैसा है, अदिश राशि है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया है अदिश गुणनफल। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हम लोग ले लेते हैं अदिश गुणनफल की। तो देखिए विशेष स्थितियों में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम। तो देखिए क्रम विनिमय का नियम क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आता है, ए बी कोस थीटा। अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रम चेंज कर देते हैं तो क्या आता है, बी ए कोस थीटा। ये परिमाण है, दिशा इसमें है नहीं। थीटा जो है वो बी से ए के बीच की तरफ जाओ या ए से बी की तरफ जाओ, थीटा जो है वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ए बी कोस थीटा बराबर है बी ए कोस थीटा के। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, यानी कि क्रम विनिमय जो है वो इसका इक्वल होता है। क्रम अगर इसका चेंज कर भी देते हैं तो भी ये इक्वल ही रहता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय होना, ठीक है। यानी कि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। अब इसी तरीके से और सेकंड स्थिति हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर, समकोणिक सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अगर दो सदिश समकोण पर हैं एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि उनके बीच का जो कोण है थीटा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो। अगर ऐसे सदिशों का अगर हमें अदिश गुणनफल करना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी इंटू 0, और ऐसा करते ही ये पूरी राशि कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि समकोणिक सदिशों का अगर अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें परिणामी कैसा मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है इसके अंदर तो जो तीनों अक्ष होते हैं ये तीनों समकोण पर ही होते हैं एक दूसरे के। जो देखो ये z होता है ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये x, ये y और ये z, तो यहाँ पर तो ये तीनों जो है ये समकोण पर ही होते हैं। तो अगर इन तीनों का आपस में अगर हमें अदिश गुणनफल करना पड़ जाए तो इसका परिणामी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अब देखो इसके अनुदिश एकांक सदिश होता है i कैप, y के अनुदिश होता है j कैप और z के अनुदिश होता है k कैप। तो i कैप डॉट j कैप
ठीक है। बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इसका इसके साथ में अदिश गुणनफल किया है, या फिर तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर इसका इसके साथ करें जे डॉट के कैप के डॉट आई कैप, तो ये जो हैं ये 0 के बराबर होंगे। अगर समकोणिक सदिशों की बात कर रहे हैं तो ये भी समकोण पर ही है। तो यहाँ से हमारे पास में एक चीज़ आ गई है, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग किसी भी त्रिविमीय सदिश को लेंगे या द्विविमीय सदिश को लेंगे और उनका अगर हमें अदिश गुणनफल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आई डॉट जे, जे डॉट आई, इनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। समांतर सदिश मतलब थीटा जो है कितना होगा, 0 डिग्री होगा, समान हो, ठीक है, सेम ही दिशा में जा रहे हो, तो ऐसे सदिश जो होंगे उनके बीच में कोण होगा 0 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर समांतर सदिशों का हमें अदिश गुणनफल करना हो तो वो उनके परिमाण के गुणनफल के ही बराबर आता है। नेक्स्ट ले रहे हैं तुल्य सदिशों का गुणनफल, यानी कि बराबर सदिशों का, दो सदिश अगर एक दूसरे के बराबर हो, या यूं कहें तो किसी सदिश का उसी के साथ ही अगर अदिश गुणनफल करना पड़े, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर ऐसा करना हो तो यहाँ पर क्या होगा, ए कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों किया, क्योंकि ये है मान लो ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का इसी ए वेक्टर के साथ ही अदिश गुणनफल करना हो तो खुद के साथ कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यानी कि इसका जो परिमाण है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अब यहाँ पर कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करें अगर, तो ये x, ये y और ये z, इसका इसी के साथ करना पड़े i कैप, j कैप और ये k कैप, अगर खुद ही के साथ करना पड़े तो i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, और कितना आएगा, इनके परिमाण के स्क्वायर के, परिमाण कितना होता है, इकाई सदिश है तो इकाई होता है, तो ये 1 के बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये 1 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। तो अगर किन्हीं दो सदिशों को अब हम घटकों के रूप में व्यक्त करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि आप आई और जे वाले जो ये मैं बता रही हूँ कार्तीय निर्देश तंत्र से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमें वही करना है कि दो सदिशों को हमें कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में, यानी कि आई जे के रूप में हमें लिखना है, एक्स वाई कंपोनेंट में लिखना है, और फिर उनका अदिश गुणनफल करना है। तो यहाँ पर एक सदिश है ए वेक्टर, ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरीके से दूसरा सदिश है बी वेक्टर, तो इसको लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो सदिश हो गए हैं हमारे पास में। इनका अगर हमें बिंदु गुणनफल करना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पूरा इसका मान लिखेंगे डॉट अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इसको
जैसे हम लोग कोई भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस राशि को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देते हैं ax bx आई कैप, ये जो डॉट है ये डॉट एज इट इज़ रहेगा, आई कैप डॉट आई कैप, प्लस फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ax by आई कैप डॉट जे कैप, प्लस इसके साथ करेंगे तो ax bz आई कैप डॉट के कैप, प्लस अब इस ay को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ay इंटू bx जे कैप डॉट आई कैप, प्लस ay by जे डॉट जे, प्लस ay bz जे डॉट के, प्लस अब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे az bx के डॉट आई, प्लस az by के डॉट जे, प्लस az bz के डॉट के। ये हम लोगों ने इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ देखो जो चीज़ हम लोगों ने की थी कि आई डॉट आई इक्वल टू तो 1 आया था, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के जहाँ जहाँ है वो तो होगा 1। इसके अलावा आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट जे, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, यहाँ एक हमारे पास में बचेगा ये, और एक बचेगा ये, तो बाकी सब 0। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, और आई डॉट आई का मान 1, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये लास्ट में हमारे पास बचेगा। जो कि देखो यहाँ पर कोई भी आई जे के कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त राशि होती है वो अदिश राशि होती है, तो कोई भी दिशा दर्शाने वाली चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हो जाएगा अगर दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल करना पड़े तो अब बस हम अदिश गुणनफल के भौतिक विज्ञान में कुछ उदाहरण लेंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उदाहरण में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। तो कार्य जो है W बराबर क्या होता है, बल इंटू डॉट विस्थापन। देखो बल फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क का W इक्वल्स टू F डॉट आर, F वेक्टर डॉट आर। अब यहाँ पर बल जो है वो सदिश राशि है, विस्थापन हम जानते हैं सदिश राशि है, और उनके अदिश गुणनफल से यहाँ पर हमें कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य का सूत्र मिलता है F डॉट आर, F वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो यहाँ पर दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो ये किसका उदाहरण है, अदिश गुणनफल का ही उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जिसको फाई ई से लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों राशि जो है ये सदिश राशि हैं और इनके गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई बी जो है वो भी होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। क्योंकि ये दोनों सदिश है फिर भी ये अदिश राशि है। तो ये कुछ उदाहरण है अदिश गुणनफल के। सो आज का टॉपिक हमारा अदिश गुणनफल को डिटेल में हम लोगों ने देखा है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। आज का टॉपिक अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।